भव्यात्मा अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्मा, शायद आप प्रतिदिन सुनते हैं, माँ समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। सुनते सुनते भी बहुत समय बीत गया, पर शायद आज तक व्यक्ति को समय क्या है, समय कब आएगा और कैसे आएगा, इसका बोध नहीं है। कहने मात्र से हमारे जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। सूरज भैया भी अभी 4 बार कह चुके, गुरुजी रोज समय की बात कहते हैं, रोज समय की बात कहते हैं, पर समय की बात कहने के लिए नहीं, सही में जीवन में अगर व्यक्ति समय को समझ ले तो उसका समय बदल सकता है। जो जीव समय को नहीं समझ पाता और समय पर समय के काम को नहीं कर पाता, वह कभी भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर ही नहीं पाता, क्योंकि ये मनुष्य पर्याय का जीवन मिलना ये भी बहुत बड़ा समय है। और थोड़ा सा गहराई से सोचे समझे तो समय का मात्र एक ही अर्थ नहीं है, आगम में समय के अनेक अर्थ कहे। पर अभी तो मैं मात्र स्थूल व्यवहार से बात कह रहा हूँ। अगर ये घड़ी वाले समय का भी बोध सही मायने में व्यक्ति को हो जाए ना, तो जीवन का समय बदलने में समय नहीं लगेगा। पर व्यक्ति, इंसान ये समझना ही नहीं चाहता, जानना ही नहीं चाहता कि आज अभी मेरा समय क्या है, कैसा है। एक समझदार व्यक्ति होता है, कामयाब सफल व्यक्ति होता है, माँ वह समय की नजाकत को समझकर काम करता है। प्रतिदिन मैं आपसे माँ पूछता हूँ, भोजन आप लोग शायद बनाते हैं, कच्चा अच्छा जैसा भी बने, माँ भोजन बनाते समय अगर एक मिनट भी समय चूक गया तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। दुकान खोलने का, व्यापार करने का और प्रत्येक कार्य करने का ही ऐसा ही संतोष भैया समय होता है। व्यक्ति सोचता है समय आएगा मैं कर लूँगा, समय आएगा मैं कर लूँगा, समय आएगा मैं कर लूँगा। मैं पूछना चाहता हूँ ज्ञानियों, समय तुम्हें कान में कहने के लिए आएगा कि तुमसे पूछने आएगा कि भाई तुम्हें कब समय है, तब मैं तुम्हारा साथ दूँ? समय तुम्हें हमें पूछने आने वाला नहीं है। प्रति समय हमें दस्तक देते रहना, प्रति समय पुरुषार्थ करते रहना, यही समय को प्राप्त करने का, कामयाबी को प्राप्त करने का पहला सूत्र है। हर इंसान चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, सफल हो जाऊं, मैं जीवन में कुछ प्राप्त कर लूं, मैं धर्म में कुछ प्राप्त कर लूं, पर मात्र कहने से और समय का इंतजार करने से कभी कुछ नहीं मिलता। कभी कुछ नहीं मिलता। प्रत्येक कार्य का समय निश्चित होता है और वह प्रत्येक कार्य अपने सुनिश्चित समय पर ही होता है, पर वह समय कब, कहाँ, कैसे आना है, ये समझना ही बहुत बड़ी बात है। एक नहीं माँ, जिंदगी में कई ऐसे मौके और कई बार ऐसा समय आता है कि जब हम अपने अतीत को, भूत को और भविष्य को भी कुछ मिनटों में संभाल सकते, पर
पर उस समय की नजाकत को, उस समय की नजाकत को जीव नहीं समझता। पुनः वही विषय, कसाय, पाप, प्रमाद, उसी में डूब डूब कर वर्तमान भी खराब कर बैठता है। ये मात्र पंक्ति नहीं है उदय पंडित जी। अगर चरितार्थ व्यक्ति कर ले कि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है, तो पक्का मान लेना, जिसने अपने जीवन के एक एक बेशकीमती समयों को समझा है, वो ही समय का सदुपयोग करते हुए परमात्मा बनने का, और मैं तो कहता हूँ परमात्मा बनो ना बनो, ज्ञानियों एक इंसान तो बन जाओ। इससे बड़ा और क्या समय चाहिए? इससे बड़ा और क्या समय चाहिए? नरकों में दुख भोगते समय तो याद आती थी मैं इंसान बन जाऊं, मैं इंसान बन जाऊं, समय आएगा तो मैं इंसान बनूंगा। अब तो मौका मिला है, शरीर से तो इंसान बन चुके हो, मनुष्य पर्याय मिल चुकी है, पर टटोल कर देख लेना, टटोल कर देख लेना अपने भीतर, क्या मेरे भीतर इंसानियत, क्या मेरे भीतर वो इंसानियत है? अगर नहीं है ना, तो सही मायने में अभी हम इंसान बने नहीं हैं। सही मायने में हम अभी इंसान बने नहीं हैं। मात्र भेष प्राप्त कर लेना ज्ञानियों इतना पर्याप्त नहीं है। मिले हुए समय का सदुपयोग करना ही मनुष्य का मनुष्यत्व बनने का सबसे बड़ा कारण है। सब कुछ कर लिया इंसान ने, सब कुछ कर लिया, पर सब कुछ करने के बाद भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ मिला? क्या कुछ मिला? कुछ मिनटों के लिए कुछ प्राप्त कर लेना ये जिंदगी नहीं है। कुछ मिनटों के लिए मान सम्मान, धन संपत्ति, बाहर के साधन जोड़ लेना ये मनुष्य पर्याय की जिंदगी ज्ञानियों नहीं है। ये तो कई बार हमने बाहर के एक एक साधन जोड़ लिए हैं, पर अगर जिंदगी के एक एक बेशकीमती समयों की कीमत हमें नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। किसी दूसरे की कीमत विनय करो ना करो, पर अपनी जिंदगी के एक एक समय की कीमत करो। ये मनुष्य पर्याय सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य जैन कुल पुनः मिलना संभव नहीं है, संभव नहीं है। आचार्यों ने लिखा है बहुत बड़े महासागर में एक किनारे से सुई छोड़ देना, दूसरे किनारे पर धागा लेकर खड़े हो जाना। उस समुद्र में गुम गई सुई पकड़ना जितना कठिन है ना, उतना ही मनुष्य पर्याय ज्ञानियों प्राप्त करना कठिन है। आप मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके हो, जैन कुल में जन्म ले चुके, और मात्र जैन कुल में जन्म नहीं लिया, आप कितने कितने और कितने पुण्यात्मा हो कि आपको अपने नगर में निर्ग्रंथ गुरुओं का, प्रभुओं का, जिनवाणियों का सानिध्य पुनः पुनः मिल रहा है। पर मिलने से क्या होता है? मिलने मात्र से क्या होता है? मिलने मात्र से क्या होता है? यूं तो मौके जिंदगी में कई बार हमें मिल चुके हैं, पर पूछना चाहता हूं हमने कितना सदुपयोग किया? जिंदगी का सुधार, जिंदगी में सुधार ज्ञानियों धन दौलत बाहर के साधनों से नहीं है। वे तो आते हैं जाते हैं, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उसके पीछे गम करने से, उसके पीछे खुशियां मनाने से काम नहीं होता। ये पर्याय, ये तन, ये देवशास्त्र गुरु मिलना ज्ञानी अगली पर्याय में असंभव सा ही है। धन तो फिर भी मिल जाएगा, एकेंद्रीय वनस्पति भी बनकर, वनस्पति की भी जड़ें जहां धन गड़ा है वहां बढ़ती है। क्या हमने धन दौलत इकट्ठा कर लिया और क्या धन दौलत की बातें में चर्चा करके हम समझ रहे हैं और समय व्यर्थ कर रहे हैं? हम समय को समझे। क्या है समय? क्या समय काल लब्धि मां कहीं बाहर से बाजार से आएगी? कोई भगवान पार्सल करके भेजेगा? भगवान को लगा लो आज जैसे फोन लगा के ऑर्डर पे सब सामग्री आ जाती है। मात्र भोजन नहीं, जो चाहे मिनटों में दरवाजे पे पहुंच जाता है। दरवाजे पे डिलीवरी बॉय पहुंच जाता है, साहब आपके घर से ऑर्डर आई थी। ऐसे काल लब्धि की ऑर्डर करने से आपको काल लब्धि की डिलीवरी होने वाली नहीं है, समय की उपलब्धि होने वाली नहीं है। समय की उपलब्धि के लिए हमें समय
क्या चल रहा है और क्या मैं इस समय पे करने से क्या फल मुझे मिलने वाला है, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास और सुनील भाई कहते हैं महाराज जी समय खराब चल रहा है, समय खराब चल रहा है। ज्ञानी समय कभी खराब नहीं होता, समय खराब नहीं होता, समय खराब नहीं होता। अगर खराब कुछ होता है तो तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी सोच खराब होती है। आज आज माता हो, पिता हो, बेटे हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं। पर जब हम दूसरों को बदलने की उम्मीद रखते हैं तो माता पिताओं, क्या आपने अपने आप को बदला? क्या संतानों आपने अपने आप को बदला? ये जीवन में दिनेश भाई याद रखना, हमेशा 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 ध्यान रखना कि सबका समय, सबके दिन एक से नहीं होते। माँ मात्र टीवी की उन सीरियलों को देखने से काम नहीं होगा कि सास भी कभी बहू थी। हकीकत यही है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। व्यक्ति ये भूल जाता है, माँ बाप ये भूल जाते हैं, सास ससुर ये भूल जाते हैं कि तुम भी कभी बहू थे, तुम भी कभी बेटे थे। पिता हमेशा बेटों पर आरी लेकर बैठता है कि ये मत करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तुम्हें इतनी अकल नहीं, इतने बड़े हो गए। मैं उन्हीं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, बाहुबली तुम 18-15 साल के थे तो तुमने क्या किया था? हम जब उस समय पे होते हैं, उन अवस्थाओं में होते हैं, तब हमने क्या किया ये व्यक्ति कभी विचार नहीं करता, कभी विचार नहीं करता। चाहे सासू हो, चाहे पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटे हो, हर कोई दूसरे के स्थान पर आक्षेप करना चाहता है। ये बात माँ समझ में नहीं आती। ये टीवी की बात और सीरियल की बात नहीं कह रहा हूँ, जीवन की हकीकत ही यही है। अगर ये भी लौकिक बात भी जीवन को, व्यक्ति को समझ में आ जाए ना, तो जेजानी जी आज घर पुनः स्वर्ग बन जाएगा। व्यक्ति ये चाहता है स्वयं पहले सब सुख भोगेगा, सब शौक करेगा, सब कुछ करके बैठेगा और फिर बाद में कहता है अजय बेटों से, ए मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना, ये नहीं करना। ज्ञानी तू कितना मोबाइल पर चलाना छोड़ चुका है? तेरी तो उम्र हो गई 50, 55, 60, तेरे तो मोबाइल रात में भी बिस्तर में पड़ा पड़ा मिलता है और उन बच्चों से कहा जा रहा है मोबाइल नहीं चलाना, पाप लगता है। माँ बोलते नहीं ना आप झूठ बोलने से? बच्चों को तो हर माँ समझाती है बेटा झूठ बोलने से पाप लगता है। और सबसे ज्यादा झूठ समझाने वाले ही बोलते हैं। सोचो तो हम किस समय पर कहाँ क्या और कैसा कर रहे हैं। ये जीवन का बहुत बड़ा रहस्य समझने की आवश्यकता है। कहना बहुत आसान होता है माता पिताओं, बहुत आसान होता है। बेटा ऐसा करता है, बेटा ऐसा करता है, बहू ऐसी करती है, दमाजी ऐसा करते हैं, वो ऐसा करता है। मैं पुनः कह रहा हूँ ज्ञानी उस अवस्था में, देव तू जाके देखना, मैं 20, 25, 30 साल का था तो मैंने क्या क्या गुल खिलाए थे। बुरी लग सकती है बात, दुनिया को नहीं पता है तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं, तुम्हें पता है, परमात्मा को पता है। जब मैंने उस समय पे गुल खिलाए थे, ठीक है बच्चों को समझाओ, पर मां समझाने का भी तरीका होता है, प्रेम दुलार के साथ समझाया जाता है। डांट के बच्चे नहीं समझते, फिर देव कहना पड़ता है तुम करो सो लीला और बेटा करे सो कैरेक्टर ढीला। हम अपने खिलाए हुए गुल भी देखे ना, हम अपना तो ढाक के रखना चाहते हैं और दुनिया का तो झांक के देखते क्यों? हम अपने समय को समझे, ये जिंदगी का समय ज्ञानियों पुनः आने वाला नहीं है। और यही सोच के युवावस्था में सबने अपनी अपनी मौज उड़ाई, पर दूसरा कुछ करने का समय आता है तो पिता खड़ा हो जाता है कि नहीं
तू मेरा बेटा है, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरा फलाना। अरे तू भी तो बेटा था ज्ञानी, तूने क्या गुल खिलाया अपने पिता के सामने, ये तो बताया कभी नहीं। फिर हम अपने बेटों पे जासूसी क्यों? मैं ये नहीं कह रहा हूं मां कि बच्चों को बिगाड़ दो, ये दूसरा पक्ष मत समझ लेना कि महाराज कह रहे हैं कि उनको ध्यान नहीं दो। मैं ध्यान ना देने की बात नहीं कह रहा हूं, उनको इस तरह से समझाओ जिस तरह से तुमने वो क्रिया करके छोड़ी ना, ऐसे उनको भी छुड़ाने का प्रयास करो। कॉलर पकड़कर, डांट दपट कर कोई काम नहीं हो सकता। जो काम प्रेम से होता है, जो काम प्रेम से कमरे में समझाने से होता है बच्चों को, वह चार लोगों के सामने चिल्लाने से, डांटने से नहीं होता। माँ पक्का मानना, नहीं किया होगा अनुभव तो करके देखना। चार लोगों के सामने, 50 लोगों के सामने आप डांटोगे ना, दूसरे दिन से वो जान के और करेगा। अब तो डांट पड़ी गई है, अब तो जो करना है कर लो, अब तो रोज डांटेंगे, रोज खा लेंगे, और क्या होगा, 2 थप्पड़ ही मारेंगे, और क्या होगा। वो और ही गलती करने के लिए प्रवृत्त होता है। पुनः समझना, मैं गलती की, बच्चों की पुष्टि नहीं कर रहा हूं। उसने गलत किया सो गलत है, पर समझाने का तरीका, समय को समझो ना। उसका क्या समय चल रहा है, उसकी क्या उम्र चल रही है, उसकी अवस्था क्या चल रही है, ये हम नहीं समझना चाहते। हम अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाहते हैं, काम नहीं होगा। मैं बच्चों की गलती का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो माता पिता मेरे से लड़ने आ जाए कि महाराज आपने बच्चों को और बिगाड़ दिया। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं तो दोनों को बात कह रहा हूँ, दोनों को बात कह रहा हूँ। बच्चों को भी समझना चाहिए पिता क्यों समझा रहे हैं। ऐसे अंग्रेजी में कहा जाता है, स्टेप इनटू द शूज ऑफ देम, उनकी जूती पहन कर देख लो, फिर बच्चों तुम्हें समझ में आएगा कि बाप डांट क्यों रहा है। पर अगर एकांत से कोई बात लेकर बैठ जाओ तो काम नहीं बनता, काम नहीं बनता। ये जिंदगी का समय, ये जिंदगी का समय ज्ञानियों पुनः लौट के नहीं आता। पुनः जिंदगी का समय लौट के आ नहीं सकता, जिंदगी का समय लौट के नहीं आ सकता। क्या करूं? पुनः ये मौके, पुनः ये समय, पुनः ये सब कुछ मिलना संभव नहीं है। समय की नज़ाकत को समझना है, समय की नज़ाकत को समझना है। घड़ी का समय भी हो गया है, क्या करूं? आप लोग ज़्यादा पचा नहीं पाते, इसलिए समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।